हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। मैं वहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि दो साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ और एवरे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया लिए थे। एक जो बैक्टीरिया का स्टेन था वो क्या करता था, बीमारी कॉज कर सकता था निमोनिया की, और दूसरा नहीं कर सकता था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग में देखा कि अगर उन्होंने एक मिक्सचर के अंदर दोनों तरह के बैक्टीरिया को डाल दिया, उन्हें कुछ समय से तक एक साथ उस मिक्सचर में रहने दिया, तो जो बीमारी कॉज नहीं कर सकते थे ना, अब उनके अंदर भी क्षमता आ जाती है कि वो बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए कि भाई ऐसा कैसे हुआ। लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई एक बैक्टीरिया के तरह स्टेन का मतलब होता है कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एक ही स्पीशीज है पर उसमें टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो एक स्ट्रेन के बैक्टीरिया से कुछ जेनेटिक मटेरियल निकलकर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अगर जेनेटिक ट्रांसफर होता है दो बैक्टीरिया के अंदर तो हम उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको, इस तरीके के जेनेटिक ट्रांसफर को उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी, आप लोगों ने लिख भी रखी है कि इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया के स्टेन से जेनेटिक मटेरियल निकलता है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इस नए जेनेटिक मटेरियल की वजह से कोई चेंज आ जाता है, और वो चेंज परमानेंट होता है और इनहेरिटेबल होता है, यानी कि वही चेंज उसकी आने वाली जनरेशन में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर कोई परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज होती है, इनहेरिटेबल का मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सके। ठीक है, इनहेरिटेंस इसको कहते हैं ना, 10th क्लास में किया था आप लोगों ने। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्होंने क्या कहा, मैं डेफिनेशन को सुनाती हूँ। इन्होंने कहा इट इज ए परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज इन वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू एन सब्सटेंस और डीएनए फ्रॉम अनदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया के अंदर परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज हुआ दूसरे बैक्टीरिया से की वजह से, तो इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये टर्म्स को सिर्फ याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है, कॉन्जुगेशन से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। ठीक है, तीसरा एक छोटा सा और तरीका है इनका जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। देखो दोनों ट्रांस हैं, कंफ्यूज मत कर लेना। ये आपका कैसे है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा बैक्टीरियोफेज से, बैक्टीरियोफेज। अभी बैक्टीरियोफेज क्या होता है वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए, अब ये जो ट्रांसडक्शन का जो आपका जो पूरा प्रोसेस था, इस ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को हमें बताया दो साइंटिस्ट ने, जिंडर एंड लीडरबर्ग। ये दो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इन्होंने ये देखा कि कुछ वायरस जो होते हैं ना वो बैक्टीरिया के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने कि कुछ वायरस बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। जैसे सपोज करो ये एक वायरस है और ये वायरस आपका कहाँ एंटर कर जाता है, इस बैक्टीरिया के अंदर। तो हम इस वायरस को कहेंगे बैक्टीरियोफेज। यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो किसी बैक्टीरिया के अंदर घुस सकता है। ठीक है, अब जो वायरस होता है ना, इस वायरस के पास कुछ ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और एक बाहर का प्रोटीन कोट होता है।
तो जब ये वायरस एंटर करता है ना, तो सिर्फ अपना ये छोटा सा जेनेटिक मटेरियल एंटर करवा देता है। अब इस बैक्टीरिया के पास भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। जो बैक्टीरिया है, सपोज करो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ये है आपका रेड कलर का और इसका है ब्लू कलर का। अंदर जाने के बाद ये जो ब्लू कलर का यानी कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इनकॉर्पोरेट मतलब इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, मिल गया। तो ये जो बैक्टीरिया है आपका, ये बैक्टीरिया कैसा बना भाई? इस तरीके का बैक्टीरिया बना। और इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो हमारा ये जो था रेड कलर का था, इसी के अंदर भाई हमारे ये वायरस का भी घुस गया। इसे पता ही नहीं चला, ना इसको इतना कोई हार्म हुआ। अब क्या होगा कि ये जो वायरस का है डीएनए, ये इसके पूरे इसके ऊपर टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर का तो मतलब पता ही है आपको। टेक ओवर करने के बाद क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे ये वायरस के क्या हो जाएंगे, वायरस डीएनए था ना, ये अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना लेगा। ठीक है, अब मल्टीपल कॉपी बना लेगा और ये बैक्टीरिया आपका बेचारा मर जाएगा। लेकिन जब ये अपनी कॉपी बना रहा है ना, तो इसी के अंदर रेड वाला यानी कि कुछ कुछ बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा इसके अंदर रह जाता है। रह गया। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया तो मर जाएगा और ये जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल है ना, ये सारे रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये बाहर आ गया। जैसे सपोज करो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देती हूँ, ये इतने सारे वायरस के जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गए और थोड़ा थोड़ा सा ये बैक्टीरिया का भी ले आए ना। ये रेड वाला कहाँ से आ रहा है, देखो ये जो पहला वाला बेचारा होस्ट बैक्टीरिया था, इसके अंदर से ये थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया आ गया, यानी कि इसके अंदर जीन्स भी हैं। अब ये जो वायरस हैं जो बाहर आ गए, अब ये क्या करेंगे, ये ऐसे नहीं रहेंगे, इनको कोई और बैक्टीरिया मिल जाएगा। सपोज करो ये एक और बैक्टीरिया मिल गया, एक ये बैक्टीरिया मिल गया, एक ये बैक्टीरिया मिल गया, ये वाला इसके अंदर एंटर कर गया, ये वाला इसके अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद इसका अपना एक बैक्टीरिया का डीएनए होगा और ये आ गया बाहर का डीएनए, ये वायरस का भी डीएनए आ गया। और ये वाला डीएनए कहाँ है, किस बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरिया का आया ना यहाँ पर। तो भाई देखो इस बैक्टीरिया के अंदर दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, चाहे किसी तरीके से भी आए लेकिन आ तो गया। तो अब क्या होगा, ये दोनों ने, इसने क्या करना है, इसके साथ मिल जाना है, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके साथ ये कंबाइन होगा तो दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए भी इसके साथ कंबाइन होगा। यानी कि अब इस स्टेज पे इस बैक्टीरिया के अंदर दो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल आ गया और एक वायरस का आ गया। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल आया, इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसडक्शन थी, अब इस ट्रांसडक्शन के अंदर क्या हुआ, आपका ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। तो ये था हमारा किसका रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है आपका, ये हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारी टाइप्स। नोट्स में आपको लिखवा चुकी हूँ, अगर आप चाहो तो ये वाले डायग्राम, ट्रांसडक्शन का डायग्राम आप लिख सकते हो। ध्यान में क्या रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया और ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ और एवरे ने दिया था और ट्रांसडक्शन जो है वो जिंडर एंड लीडरबर्ग ने, जिंडर एंड लीडर, LEDERBERG, लीडरबर्ग ने दिया था। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए, याद कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।